मैंने 16 स्टाम्प लेने आई हूँ तो उन्होंने बोला 300 देना है तो दो, नहीं तो जाओ जिधर से मर्जी जाके स्टाम्प ले लो। ये जो स्टाम्प है, ई स्टाम्प ये बाकायदा तौर पर नेट के ज़रिए से निकलता है कंप्यूटर से, उसके ऊपर फ़ीस दर्ज होती है कि ये 100 रुपीज़ का है, ये 200 का है, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जी के बायस ज़िला कचहरी में स्टाम्प फरोशी का धंधा करने वालों ने लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। वाज़ेह रहे कि स्टाम्प फरोश 100 रुपये वाला जो ई स्टाम्प है वो 400 रुपये में और 200 रुपये वाला जो ई स्टाम्प है वो 600 से 700 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा रसीदी टिकटें भी जो 2 रुपये वाली टिकट है वो 4 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि वो ये तासर देते हैं कि स्टाम्प और टिकटें जो हैं वो रसीदी वो शार्ट हैं, जिसकी वजह से वो शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं। आइए इस हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, आप यहाँ स्टाम्प खरीदने आई हैं, आपको किस रेट पे उन्होंने स्टाम्प दिया? मैंने 16 स्टाम्प लेने आई हूँ तो उन्होंने बोला 300 देना है तो दो, नहीं तो जाओ जिधर से मर्जी जाके स्टाम्प ले लो। ठीक है ना, मैं इसलिए आपको कर रही हूँ कि हम गरीब बंदे किधर जाएं। ठीक है ना, तो हमारे पास 300 ना हो तो हम किधर से दें। उन्होंने कहा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ जिधर से मर्जी ले लो, हमारे पास से जाओ। आप ज़िले इंतज़ामिया से क्या कहना चाहती हैं कि इन स्टाम्प फरोशों के ख़िलाफ़ वो किस किस्म की कार्रवाई करें? इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब बंदा तो ख़रीद ही नहीं सकता, इनके ऊपर लगाना चाहिए, 100 से ऊपर स्टाम्प नहीं देना चाहिए। जी, आप इस वक्त यहाँ पर स्टाम्प ख़रीदने आए हैं, आप ये बताएं कि आपके उन्होंने कंट्रोल पे रेट पे स्टाम्प दिया है या ओवर चार्जिंग की है आपसे? नहीं, ये तो कोशिश करते हैं कि 300 350 का कहा जाए, फिर बहस बूस करके 100 वाला स्टाम्प जो है वो 200 250 में ये फ़रोख्त करते हैं, और आम साइलान जो हैं उनसे तो इससे भी ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। हम तो चलो यहाँ कचहरी के हैं, आते जाते रहते हैं, हमें पता है। जो बिल्कुल नया आता है वो बेचारा 100 वाले स्टाम्प का 300 400 500 रुपये पे करके जाता है। और 200 वाले स्टाम्प के ये क्या चार्ज कर रहे हैं? 400 500 600 जहाँ दाव लग जाए इनका वहाँ पे ये फंसाते हैं। बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्टैंप लगी भी ज़्यादा होता है। भी चलो भी ऑनलाइन 100 वाला स्टाम्प 150 का या 200 वाला 250 का, वो इनका कंप्यूटर का इन चीज़ का खर्चा होता है। 50 रुपये ऊपर ले लें वो तो सही है, जायज़ है। अब ये जो है नए बंदे को कोशिश करते हैं कि भी 100 वाला स्टाम्प जो हम 400 रुपये में या 300 रुपये में दें। सिर्फ जो रसीदी टिकटों की भी शिकायत मिल रही है कि जो 2 रुपये वाली टिकट है ये 4-5 रुपये 4 रुपये तक। जहाँ 2 रुपये या 3 रुपये की पेज पे टिकट लगनी होती है, रसीदी टिकट, वहाँ हमें 10 रुपये की 15 रुपये की या 20 रुपये की टिकट जो है ना लगानी पड़ती है। छोटी टिकटें बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और 2 रुपये वाली टिकट है, हम एक पक्के कागज़ के ऊपर हम एक 2 रुपये की टिकट लगाते हैं, उसकी जगह पे हमें जो है कम से कम 10 या 20 रुपये की टिकट लगानी पड़ती है। अच्छा, ये जो रसीदी टिकटें हैं इनकी जो मसनूई किल्लत ये ख़ुद पैदा करते हैं या पीछे से नहीं आ रही टिकटें? लगता तो यही है कि ये ख़ुद किल्लत पैदा करते हैं कि ताकि सेल ज़्यादा हो। इनका एक मार्जिन होता है कि 10,000 की टिकटें सेल करते हैं, इनको फिर कम से कम 400 रुपये मिलता है। ये कहते हैं कि जहाँ पे 2 वाली टिकट हम 20 की देंगे तो जल्दी से हमारे 10,000 चार्ज हो जाएंगे, हमें 400 रुपये वहाँ से कमीशन मिल जाएगा, और इसके भी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। कि भी टिकट है मिसाल के तौर पे 20 रुपये की, वो जो टिकट शार्ट है आपको 30 की मिलेगी है। अगर 10 वाली टिकट है तो वो 15 रुपये में या 20 रुपये में चार्ज करेंगे कि भी टिकट 2 टिकटें ले लें आप 30 रुपये की। टिकट पीछे से शार्ट है, हम लेकर आए हैं, हमें क्या फ़ायदा टिकट बेचने का। ये क्या है कि भी 10-20 रुपये हमें फालतू भरने पड़ते हैं। दूसरा 2 रुपये की जहाँ टिकट लगनी होती है वहाँ ये 15 से 20 या 25 रुपये वाली तक की टिकट इन्होंने रखी हुई है। 2 रुपये वाली टिकट मार्केट में है ही नहीं। तो ये गुजारिश है कि हमारा आला डिप्टी कमिश्नर वगैरह सबसे कि कम से कम जो है ना छोटी टिकटें जो है ना यहाँ पे मुहैया होनी चाहिए। और ये जो कोर्ट फ़ीस होती है, कोर्ट फ़ीस टिकट का भी ये 2 रुपये की टिकट जो है कम से कम 5 रुपये 10 रुपये की चार्ज करते हैं। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकारी चीज़ है, इनको कोर्ट फ़ीस जो है 10,000 सेल करने पे गवर्नमेंट 400 रुपये देती है, उसके बावजूद ये ओवर चार्ज करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि ज़िला कचहरी में जो ई स्टाम्प जो है वो ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, इसका जो है जो स्टाम्प फरोश हैं वो 100 रुपये वाला स्टाम्प 400, टिकटें भी महंगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मलिक शुएब ताहिर, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान। जो खिलजी साहब ने बात की है ये करेक्ट, मेरा नाम ही लेना। चलो ठीक है सर, चलो।
जी आप ये बताइएगा कि जो ज़िला कचहरी में ई स्टाम्प जो ऑनलाइन स्टाम्प फ़रोख्त कर रहे हैं और टिकटें फ़रोख्त कर रहे हैं, ये इन्होंने लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मलिक शुएब ताहिर, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान। ये जो स्टाम्प है, ई स्टाम्प, ये बाकायदा तौर पर नेट के ज़रिए से निकलता है कंप्यूटर से। उसके ऊपर फ़ीस दर्ज होती है कि ये 100 रुपीज़ का है, ये 200 का है, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इसकी बजाय 100 के बजाय 200 दें, 200 के बजाय 400 दें। ये स्टाम्प होते हैं 3 किस्म के। नंबर 1 जो स्टाम्प होता है 100, वो बहक सरकार होता है, वो कोर्ट में दिया जाता है किसी मुल्ज़िम की सफाई के लिए, या वो डॉक्यूमेंट बनाकर उसके कोई तहरीर करके कोर्ट में दिया जाता है। नंबर 2 होता है, उस पर किरायानामा वगैरह लिखा जाता है, वो भी 200 का आता है। और तीसरा जो होता है वो इकरारनामा होता है। इकरारनामे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुआहदों के भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किराए के मकानों के और सेट्रा बहुत सारे किस्म के होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि पार्टी किस से बिलोंग रखती है, गुर्बत से या अमीरी से। अगर पार्टी स्ट्रॉन्ग हो तो उससे वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 5-10 हज़ार भी चार्ज कर लेते हैं। और जो टिकटें हैं, अब टिकट के ऊपर भी 2 रुपये की रसीदी लिखी हो, वहाँ 1 रुपये की लिखा होता है। और टिकट भी 3 किस्म की हैं, एक रसीदी है, एक कोर्ट फीस टिकट है, जो कोर्ट में हम 2 रुपये की टिकट लगा कर एप्लीकेशन देते हैं या दावे दायर करते हैं, तो वो फैमिली कोर्ट में 15 रुपये की कोर्ट फीस लगती है। वैसे आम रूटीन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें 2 रुपये की कोर्ट फीस लगती है। मगर मसला ये है कि वो हमें भी डबल पड़ती है। वो हम 2 वाली 4 में देते हैं, 4 वाली 8 में देते हैं। और ज़्यादातर जब स्ट्राइक की जाए या कोई उनके ख़िलाफ़ चले तो वो बंद कर देते हैं। वो कहते हैं डीसी से आ ही नहीं रही, फिर वो ब्लैक में बेची जाती हैं। वो 2 रुपये वाली 20 रुपये की टिकट भी। अच्छा, ये यहाँ पर ये तासर दिया जा रहा है कि जो टिकटें हैं ये शार्ट हैं, जिसके बायस ये ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। क्या ऐसी बात है, टिकटें शार्ट हैं? टिकटें शार्ट तो नहीं हैं, टिकटें तो हर जगह अवेलेबल हैं, मगर ये लोग कहते हैं शार्ट है, हमारे पास ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता इनके पास कि हमने किसको कितनी दी हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये वैसे की वैसे टिकट उठा के दे देते हैं। कोई 5 रुपये दे तो वैसे टिकट, वो दर्ज नहीं होता कि किसने टिकट ली है, किस लिए ली है, किस वर्क के लिए ली है। वो ऐसे की ऐसे बिक जाती है या ये छुपा देते हैं, फिर सारे आपस में मिलजुल जाते हैं और बाद में उसे महंगा करके बेचते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं एडिंग करना चाहूँगा कि ओथ कमिश्नर की मोहर होती है। ये जो स्टाम्प वगैरह फ़रोख्त करते हैं तो ये अनपढ़ लोग हैं, ये कोई पढ़े लिखे नहीं होते, 8वीं पास, 5वीं पास, मैट्रिक पास होते हैं। और ये एक वकील की मोहर यूज़ करते हैं, जबकि वकील वहाँ अवेलेबल नहीं होता। वो ओथ कमिश्नर के तौर पे खुद ही साइन कर रहा होता है, इसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। आपका कहने का मकसद ये है कि ये अनपढ़ तबका है और इनका तो बाकायदा लाइसेंस होता है जो स्टाम्प फ़रोख्त करते हैं। तो आप ये बताएं कि इस वक्त कचहरी में कितने लोग हैं जो बग़ैर लाइसेंस के ये काम कर रहे हैं? यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है, अभी आप चेक कर लें, 100 में से 70% लोग ये हैं कि वो बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं। उनका अपना लाइसेंस तो है ही नहीं। जिनके नाम लाइसेंस है वो घर सोए पड़े हैं, उन्हें मंथली जाती है, वो मंथली पैसे लेते हैं और ये लोग यहाँ बैठ के काम चलाते हैं। इनसे पूछा जाए कि आपके नाम का है कोई रिकॉर्ड शो करें, तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये कहते हैं जी फ़लाने साहब के नाम है और उसका हम स्टाम्प चला रहे हैं, या उसकी मोहर लगा के ओथ कमिश्नर की यूज़ कर रहे हैं। वकील है वो नहीं आता, वो बैठता भी ना, उसके सिग्नेचर होते हैं, जिस वजह से वो डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी वैल्यू कोर्ट में बहुत ज़्यादा होती है और बाद में उसको भी परेशानी होती है जिसके नाम का लाइसेंस होता है कि अब मैं झूठी एविडेंस दूँ कोर्ट में। तो इसलिए इसकी छानबीन करना इंतहाई ज़रूरी है। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है और मेरी जो है डीसी साहब से, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और कमिश्नर साहब से, कि इस पर गौर करें, इस पर कोई लाए अमल तय करें कि ये लोग जिस तरह से चल रहे हैं, एक स्टाम्प अगर जारी होता है उसके ऊपर ओथ कमिश्नर की मोहर होती है, सिग्नेचर होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट में यूज़ होता है या वो आपके पास यूज़ होता है या वो थाने पे यूज़ होता है, उसकी क्या तहरीर है वो तो नहीं होता उसके अंदर, वो तो बाद में खुद ही लिखी जाती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर ओथ कमिश्नर वेरीफाइड होता है और ओथ कमिश्नर जो वेरीफाइड होता है वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं होता। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसका पूरा चेक एंड बैलेंस किया जाए, इसको चेक किया जाए और इस पर कमेटी तश्कील दी जाए और हर महीने चेक किया जाए कि कौन स्टाम्प बेच रहा है, जिसके नाम लाइसेंस है वो अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़
उसे वहाँ से उठा लिया जाए। जी, वकला और शहरियों ने कहा कि ज़िला कचहरी में जो स्टाम्प फरोशी का धंधा करते हैं, इनमें से तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनके स्टाम्प नहीं हैं, जबकि वो दीगर अफराद से स्टाम्प लेकर अपना धंधा चमकाए हुए हैं। शहरियों ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि जो भी लोग स्टाम्प के बग़ैर, लाइसेंस के बग़ैर ये काम स्टाम्प फरोशी का कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो इन्होंने ओवर चार्जिंग का बाज़ार की गर्म किया हुआ है, इस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन सफ़ीर हैदर के साथ मोहसिन खिलजी, अपना न्यूज़, मुल्तान।